गाइस कुछ नई वैकेंसीज आई हैं गेल में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जो देश का एक महारत्ना पीएसयू है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि क्या वैकेंसीज आई हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सो गाइस वेलकम टू जेईई बाय एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी। तो चलते हैं जल्दी से हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ और समझते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है। सो गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड जिसको कहते हैं, इसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे वैकेंसीज क्या क्या है। सबसे पहली वैकेंसी है सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी की और 6 टोटल पोस्ट है। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन, सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सीनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन, सीनियर इंजीनियर केमिकल, सीनियर इंजीनियर गेल टेल, सीनियर ऑफिसर फायर एंड सेफ्टी, सीनियर ऑफिसर सीनियर इंजीनियर सिविल, सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग, सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट, सीनियर ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्स, लॉ, मेडिकल सर्विस, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, लेबोरेटरी सिक्योरिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऐसे कर करके बहुत सारी पोस्ट आपकी दी हुई है, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग की भी पोस्ट है। लगभग सारी ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग की आपकी पोस्ट है। अगर इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट देखें तो हमको मैकेनिकल, जो मेजर ब्रांचेस है, मैकेनिकल के लिए 30 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 6, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 1, केमिकल के लिए 36 और सिविल के लिए 11। तो ये सीटें हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। ग्रेड पे 60,000 टू 1,80,000 की है, बहुत अच्छी ग्रेड पे है आपको। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, आपसे बीटेक मांगा हुआ है। ठीक है, बीटेक मांगा हुआ है आपकी इन सब ब्रांचेस में। तो रिन्यूएबल एनर्जी में लगभग लगभग सारी ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, एक्सेप्ट कंप्यूटर साइंस एंड सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इन सबको यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की पोस्ट में भी एलिजिबल किया हुआ है। बट यहाँ पे इस वैकेंसी में आप देखिए कि आपको 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव लाइन का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। इसमें जितनी भी पोस्ट है सब में 1 साल का आपको एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, इसीलिए कोई रिटन टेस्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपसे रिन्यूएबल एनर्जी में इन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज ऑफ रेप्यूट एज एन एम्प्लॉय ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। यानी आप प्राइवेट कंपनी में भी अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट प्राइवेट कंपनी ठीक ठाक होनी चाहिए, तो वहां पे आपको इस मतलब क्वालिफिकेशन में, एक्सपीरियंस में आपको मान्यता दी जाएगी। फिर बॉयलर एप्लीकेशन में आपको फिर से मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल मांगा हुआ है और 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर आफ्टर ऑब्टेनिंग प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन बीओई। सो गाइस ये जो एक बीओई का सर्टिफिकेशन होता है, बॉयलर का सर्टिफिकेशन होता है, अगर आपके पास ये है तो आप इसको भर सकते हैं। फिर सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इसमें भी आपको 1 साल का आपसे मांगा गया है एक्सपीरियंस। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 1 साल का एक्सपीरियंस, केमिकल में भी 1 साल का एक्सपीरियंस। मतलब सारी वैकेंसी में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा हुआ है। सो गाइस ये जो वैकेंसीज हैं ये आपकी आपने अगर बीटेक किया हुआ है प्लस आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पे आप अप्लाई करें या ना करें। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ी सी और बात पे। तो 28 साल की एज लिमिट तक आप इसको भर सकते हो और कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है गवर्नमेंट के नियम जो भी हैं उसके अनुसार। ठीक है, और इसके अलावा सैलरी की बात हमने पहले से ही कर ली है। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, 60,000 टू 1,80,000 का स्केल है। मतलब इन हैंड लगभग 85-90,000 आपको स्टार्टिंग से आना शुरू होगा। इसके अलावा आपको अदर बेनिफिट्स भी हैं। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्म भरना है तो 200 रुपए की फीस आपको देनी पड़ेगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट है तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अप्लाई करने के लिए आप गेल की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम प्रोसेस देखें कि किस तरीके से, और ये सारी डिटेल यहाँ पे दी है कि आपका सर्टिफिकेशन वगैरह कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह कैसा होना चाहिए। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट करेंगे उसके आधार पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ऑब्वियसली आप कुछ भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन मत दें, अदरवाइज आपका भी समय खराब होगा, गेल का भी समय यहाँ पे खराब होगा। और इसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर दूसरा पॉइंट देखें आप, हेंस इट इज नेसेसरी। सो इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
कि इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व ग्रुप डिस्कशन एंड और इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमिटी फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग। मतलब जितनी भी टेक्निकल पोस्ट है यहाँ पे आपका कोई रिटन टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जरूर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो ये बेसिकली आपकी यहाँ पे डिटेल्स थी। अगर आप यहाँ पे जाकर के, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है तो बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एक और की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। तो बेटा ये 12 नवंबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और 11 दिसंबर तक ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। सो गाइस, गेल में 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर इस वैकेंसी को ट्राई कर सकते हैं। और अच्छी गेल में एक अच्छी जॉब होती है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, महारत्ना कैटेगरी का पीएसयू है, तो डेफिनेटली ये गुड अपॉर्चुनिटी है। गेल नॉर्मली जो रिक्रूट करता है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मतलब फ्रेशर्स को, वो गेट के थ्रू करता है। गेट का एग्जाम होता है, उसमें जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो गेल में नॉर्मली एज अ जीटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।